नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जामा के विधायक और सोरेन परिवार की बहू सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने का स्वागत किया है। रांची स्थित पार्टी के प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सीता सोरेन के चुनाव लड़ने के संबंध में केंद्रीय चुनाव समिति निर्णय लेगी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम से ये स्पष्ट हो जाता है कि सरकार में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायक ही अपनी सरकार से नाखुश चल रहे हैं। नाराज विधायकों को मनाने के लिए सरकार उन्हें इधर उधर शिफ्ट कर रही है। स्थिति आज ऐसी बन गई है कि सरकार को अपने ही विधायकों से डर लगने लगा है कि वह कहीं छोड़कर दूसरे पाले में ना चली जाए। सीता सोरेन की ओर से जारी किए गए पत्र के संबंध में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि निश्चित रूप से उसे पत्र में सीता सोरेन के अंदर की व्यथा नजर आ रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण पर जिस तरह से काम किया है वह आज देश और दुनिया में चर्चा का विषय है। उन्होंने कहा कि झारखंड में राज्य सरकार ने नौकरियों को बेचने तक का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों की जांच सरकार सीबीआई से क्यों नहीं करा रही है। क्या रिएक्शन है आपका? आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए सबका स्वागत है और सीताराम के पास आएंगे तो स्वाभाविक रूप से सबका स्वागत है, उसमें क्या दिक्कत है। आज भारतीय जनता पार्टी की उन्होंने सदस्यता ग्रहण की और उनकी स्वागत है भारतीय जनता पार्टी में। क्या जिम्मेदारी देंगे सीता जी को? आप जिम्मेवारी तो आने वाला कल है, अभी तो ज्वाइन की है, अब काम करेगी। संसदीय चुनाव लड़ने की चर्चा है उनका बीजेपी के टिकट पर दुमका से। अब ये केंद्रीय जो चुनाव समिति है वो तय करती है ना, उस पर तो हम तय नहीं करते हैं। झारखंड की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा इसका? जेएमएम पे, बीजेपी पे क्या असर पड़ेगा? देखिए इतना बात तो तय है कि अब ये तो स्पष्ट हो चुका है कि हमने लगातार कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक या कांग्रेस के भी विधायक अपनी ही सरकार से लोग दुखी हैं, नाराज चल रहे हैं और उनको संभालने के लिए पिछले दिन आप देखें कि रायपुर और कहाँ बेंगलोर ले गए, जबकि उनकी सरकार थी, कोई यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं थी। तो लगा कि भाई किनके डर से भाग रहे हैं, तो आप लोग उस समय पूछ रहे थे। उन्होंने कहा कि इनको अपने लोगों से इनको डर कि कहीं उनको लोग छोड़ ना दें, और इसलिए आपने देखा कि जो वहाँ की स्थिति क्या है, वहाँ की परिस्थिति क्या है, सरकार किस प्रकार से काम कर रही है, वो तो हमसे बेहतर आप सीता सोरेन बता सकती है। कहें कि उस पत्र को पढ़ करके तो ऐसा लगता है कि सिर्फ सीता सोरेन का ही मामला नहीं, पूरे राज्य की जनता के लिए बड़ा गंभीर प्रश्न को खड़ा करता है। जिस प्रकार से उनके साथ जो जुल्म हुआ या अन्याय हुआ, उन्होंने पूरी तरह से नहीं लिखा, लेकिन उसका जो भाव दिख रहा था वो दर्द भाव। उन्होंने दुर्गा सोरेन का भी जिक्र किया है। नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि वो उनकी पत्नी है और दुर्गा सोरेन शिबू सोरेन के साथ साई की तरह काम कर रहे थे। और उसके बाद हमें लगता है कि उनको निश्चित रूप से दिल में गहरा चोट लगा होगा, क्योंकि उनके पति की हत्या के बाद, नहीं हत्या नहीं, उनके मृत्यु के बाद उनके जो एक व्यथित रही होगी कितने दिनों से, तो आज उस पत्र के कंटेंट्स में सब दिखाई पड़ता है। इधर चांडिल के NH-33 स्थित कांदिलबेड़ा में हुई भीषण सड़क दुर्घटना में मारे गए आदित्यपुर के 4 युवकों के शवों का मंगलवार को अंतिम संस्कार किया गया। चारों की एक साथ अंतिम यात्रा निकली, जिसे देख हर किसी की आंखें नम हो गई। परिजनों के करुण क्रंदन से माहौल पूरी तरह गमगीन हो गया था। सोमवार शाम रांची टाटा नेशनल हाईवे 33 के कांदिलबेड़ा में भीषण सड़क दुर्घटना में आदित्यपुर 2 कॉलोनी के 4 युवक, बाबा अष्टम कॉलोनी निवासी निखिल, रोड नंबर 17 निवासी संस्कार मिश्रा,
रोड नंबर 22 निवासी सूरज कुमार और रोड नंबर 21 निवासी नवनीत शर्मा की दर्दनाक मौत हो गई थी। घटना के बाद मंगलवार को चारों युवकों के शव का जमशेदपुर में पोस्टमार्टम हुआ, जिसके बाद पुलिस ने शव परिजनों को सौंप दिया। इधर मंगलवार दोपहर आदित्यपुर कॉलोनी में सभी चारों शव के पहुंचने पर हर तरफ चित्कार मच गई। बच्चों से लेकर बूढ़े, महिला, पुरुष सभी शव को देखने उमड़ पड़े। आंसुओं की धार के बीच चारों शव का अंतिम संस्कार जमशेदपुर के पार्वती घाट पर हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में आदित्यपुर के लोग मौजूद थे। शव यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। शोक जताने महिलाएं भी पहुंची, जहां सभी का रो रो कर बुरा हाल था। लोगों ने परिजन को ढांढस बंधाया। शव यात्रा में क्षेत्र के सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी शामिल थे। मृतकों में 3 अपने घर के इकलौते चिराग थे, जिनकी असामयिक मौत से पूरा परिवार सदमे में है। विगत 3 महीने के अंदर आदित्यपुर कॉलोनी के 10 युवक भीषण सड़क दुर्घटना में असमय काल के गाल में समा गए हैं। इससे पूर्व 1 जनवरी की अहले सुबह आदित्यपुर बाबा आश्रम कॉलोनी के रहने वाले 6 युवक भी ठीक इसी प्रकार भीषण सड़क दुर्घटना में मारे गए थे। कार से कैंडिल की ओर जा रहे थे और सामने बड़ा में एक एक्सीडेंट में मौके पे ही इन लोगों की मृत्यु हो गई। बहुत ही मर्माहत है पूरे आदित्य जिलों और जहाँ जहाँ भी घटना गई है। कल से ही मैंने आदित्यपुर के मोहल्लों में किसी के घर में चूल्हा नहीं जला है। पूरे लोग शोक संतप्त हैं और परिवार ने अपना एक होनहार बेटा, समाज ने एक होनहार भाई और राष्ट्र ने एक भविष्य को खोया है। और इधर सिंहभूम लोकसभा सीट के लिए झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। मोर्चा के द्वारा सिंहभूम लोकसभा सीट से दामोदर सिंह हांसदा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर मोर्चा के द्वारा चक्रधरपुर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें इससे संबंधित जानकारी दी गई। इस दौरान दामोदर सिंह हांसदा को फूलमाला पहनाकर सिंहभूम लोकसभा सीट से प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया। मौके पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय पदाधिकारी मौजूद थे। 1994 से लेकर के 2006 तक का रिपोर्ट बताता है कि यहाँ से 14,500 करोड़ का आयरन और घोटाला हो गया, यानी कि उतना का लूट हो गया। तो ये सारे चीज़ अगर 2006 तक का लूट हो तो अभी शायद कितना लूट हो रहा है। ये लूट किसके माध्यम से हो रहा है? ये कॉरपोरेट, राजनेता, उसके बाद प्रशासन, इन लोग मिल करके पूरा सिंहभूम को ये खोखला बनाने का इन लोग काम कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ से संसद जीतते हैं तो इन सब में अंकुश लगाने का प्रयास करेंगे। दूसरा, माइंड से अब आ गया तो अब डीएमटी फंड आता है, विधायक, सांसद लोग, इन लोग कहीं रोड बनाता है, नाली बनाता है, तो सड़क बनाता है। जहाँ जनमुद्दों पे जो पैसा खर्च होना चाहिए वहाँ खर्च ना होकर के इन लोग अपना बंदर बाट में लग जाते हैं। हम लोगों ने डीडीसी से बात किया था, घंटी आधारित शिक्षकों को डीएमटी फंड के माध्यम से उन लोग का पेमेंट हो रहा था। इसीलिए हम लोग सोचा कि चलो भाई डीडीसी से हम लोग भेंट करते हैं, कुछ टीचरों का अभी तक पेमेंट क्यों नहीं हुआ। तब वहाँ पे डीडीसी साहब के माध्यम से बहुत सारा चीज़ें पता चला कि यह कई हज़ार करोड़ डीएमटी फंड में है। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी प्रखंड कार्यालय सभागार में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता बीडीओ पुष्कर सिंह मुंडा ने की। बैठक में प्रखंड के सभी कर्मचारी भी मौजूद थे। इस मौके पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों पर अब तक कितनी कार्य प्रगति हुई है, इसकी समीक्षा की गई। मौके पर बीडीओ ने सभी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए ताकि चुनाव के दिन किसी भी तरह की दिक्कत उत्पन्न न हो सके। इस आशय बीडीओ पुष्कर सिंह मुंडा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में प्रखंड के सभी पोलिंग बूथों में आवश्यक बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने और विधि व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई है। वहीं जमशेदपुर के सुंदरनगर में जोहर ट्रस्ट द्वारा आयोजित होने वाले माघे पर्व का पुरीहासा गांव के ग्रामीणों ने विरोध किया था। इसका पटाक्षेप करने के लिए जिला प्रशासन ने मंगलवार को बैठक बुलाई थी, परंतु पुरीहासा गांव की ओर से कोई भी इसमें शामिल नहीं हुआ, जिसके बाद प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए अनुमति दे दी।
अंचल कार्यालय में आयोजित इस त्रिपक्षीय वार्ता में एडीएम लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार, धालभूम एसडीओ पारुल सिंह, अंचलाधिकारी मनोज कुमार, डीएसपी तौकीर आलम, सुंदरनगर थाना प्रभारी समेत जोहर ट्रस्ट के सदस्य उपस्थित थे। इसमें पूरी हसा गांव के ग्रामीणों को भी बुलाया गया था, पर कोई नहीं पहुंचा। एडीएम ने बताया कि इस संस्था के द्वारा पिछले कई वर्षों से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, लेकिन अब पूरी हसा गाँव के लोग इस कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। इस मामले को सुलझाने के लिए बैठक बुलाई गई थी, लेकिन पूरी हसा गांव से कोई भी सदस्य इस बैठक में नहीं पहुंचा। उन्होंने साफ कर दिया कि जिस तरह कार्यक्रम होते आ रहा है वैसे ही इस बार भी कार्यक्रम आयोजित होगा। इसके लिए पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। अगर कोई भी कार्यक्रम में बाधा पहुंचाने का प्रयास करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ पारुल सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम को रद्द करने का आदेश नहीं दिया गया था। टावर ग्राउंड में ही कार्यक्रम आयोजित होगा। दोनों पक्ष के लोगों के साथ बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से माघे पर्व मनाने की अपील की जाएगी। पुरामडी यूसीआईएल गेट के सामने कुछ ग्रामीणों के बीच में पर्व त्यौहार मनाने को लेकर जिस स्थल पे पर्व त्यौहार मनाना है उसको कुछ विवाद हो गया था। उसी संदर्भ में आज यहाँ अंचल कार्यालय में एक हम लोग मध्यस्थता का यहाँ पे बैठक रखे हैं। उस बैठक में नांदूप गांव के प्रतिनिधि लोग आए और हम लोगों ने पूरी हासा ग्राम से भी जो पर्व त्यौहार मनाने में उनके जनप्रतिनिधि उनको भी बुलाया था, लेकिन वे आज यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए। और हम लोग इस बैठक के मद्देनज़र कोशिश कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से जिस जगह पर पूर्व से पर्व त्यौहार मनाया जा रहा है, जो टावर मैदान पुरामडी है, वहीं पे शांतिपूर्वक तरीका से आगे भी पर्व त्यौहार मनाया जाए। और इसके लिए हम लोग पहले प्रयास ये रह रहा है कि आपस में इनका दोनों गांव के लोगों के बीच में समन्वय स्थापित हो जाए। यूसीआईएल के भी प्रतिनिधि यहाँ पर हम लोग के साथ आज बैठक में उपस्थित थे। हम लोगों ने उनसे भी अनुरोध किया है कि आपका जो भी सहयोग होता है अपेक्षित सहयोग आप लोग करें। और हम लोग के साथ में यहाँ पर जो भी प्रशासनिक तैयारियाँ हैं, थाना प्रभारी हैं, डीएसपी हैं, एसडीओ भी हैं, मैं स्वयं यहाँ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हूँ, तो हम लोग सारी अपनी तैयारियाँ पूरी करेंगे। लेकिन दोनों लोगों से अपील होगा कि वह एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से जो पारंपरिक रूप से पहले मनाते आ रहे थे जिस स्थल पे, वहाँ पर आज भी मनाने को सब अपना सहमति है। नहीं किया गया था। दोनों पार्टीज़ को कल भी दोनों ही पक्ष आए थे और दोनों ने अपने अपने विचार रखे थे। और विचार रखने के बाद अभी समन्वय नहीं बन पा रहा है। वो महासभा का जो प्रोग्राम होना है उसमें और जो संथल समाज है उस पर अभी भी वो हम लोग सोच रहे हैं कि किस तरह से शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग जिस तरह से पूर्व में बनता आ रहा है उस तरह से मना सकें। रद्द करने की कोई भी बात पहले भी नहीं थी, अभी नहीं है। दोनों समाज को एक जगह एक गांव में बैठाने का विचार हो रही है क्या दोनों के एक साथ? हाँ, आज भी एडीएम लॉ एंड ऑर्डर सर ने भी यहाँ पे एक पहल की थी जिसमें हम लोगों ने दोनों ही पक्षों को बुलाया था। कल तो दोनों पक्ष आए थे, लेकिन आज एक पक्ष जो है वो अनुपस्थित थे। अभी हम लोग स्थल देखने जा रहे हैं कि क्या हम लोग और ऑप्शंस ले सकते हैं। वहीं जमशेदपुर के गोलमोरी के रामदेव बागान की रहने वाली कांति सिंह ने स्थानीय थाना की पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इसकी शिकायत उन्होंने सिटी एसपी से की है। पीड़िता ने बताया कि दुकान के एक मामले को लेकर वे काफी दिनों से थाना का चक्कर लगा रही है, परंतु कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। एसएसपी ऑफिस पहुंची कांति सिंह ने बताया कि कुछ लोग उनकी दुकान पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। इसका विरोध करने पर मारपीट की जाती है। उन्होंने बताया कि उनके पति की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है। अब वे अपने भाई और भाभी के साथ ही रहती है। उनके आवास में एक दुकान है जिसे वर्षों से रामचंद्र नामक व्यक्ति भाड़े पर चला रहा था। रामचंद्र कुछ समय पूर्व अचानक ही दुकान बंद कर चला गया, जिसके बाद से दुकान में ताला लगा है। इस दुकान पर एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त व्यक्ति द्वारा बताया जा रहा है कि रामचंद्र ने दुकान उसे बेच दी है। इधर कांति सिंह ने बताया कि वह सोमवार सुबह बिजली का काम करवा रही थी, तभी कुछ लोग वहां धमके और उनके साथ मारपीट की। मामले की जानकारी मिलने पर सिटी एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मामला ये है कि हम लोग का गोलगुड़ी में दुकान है
जो हम लोग रामचंद्र को भाड़े पे दिए थे। कब दिए थे? आज हो गया उसको 20 साल। 20 साल होने के बाद वो अचानक से गायब हो गया। गायब होने के बाद वो 10 साल बंद था। 10 साल बंद था तो हम लोग उसको क्या किए थे कि रेंट पे दिए थे कि वो कटते रहेगा। हम लोग मेरे पापा टिनप्लेट में नौकरी करते, लेकिन अभी मेरे पापा साल भर में मेरे मम्मी का भी डेथ हो गया। डेथ होने के बाद साल भर से वो लोग आके कम से कम 5 साल से वो आदमी हमेशा बोलता है मेरा दुकान है, लेकिन हम लोग कभी घुसने के लिए नहीं देते उसको, लेकिन वो चला जाता है। लेकिन अभी फिलहाल 2 महीना से वो आके मेरा भाई को, मेरे को, पूरा फैमिली को जान से मारने का धमकी देता है। फिर अभी 2 महीना से एक बार हम लोग के साथ मारपीट किया, जिसका शिकायत हम एसपी ऑफिस से करके गए थे। फिर वो हम बड़ा बाबू को दिए, लेकिन बड़ा बाबू हम लोग का नहीं सुनता है। मेरा भाई और हम दोनों अकेले जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसका छानबीन कीजिए कि हम लोग उसको नहीं दिए हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती हम लोग को एक कहता, बड़ा बाबू सुनते ही नहीं। मेरा भाई को बोलता है 420 का अंदर में अंदर कर देंगे, मेरे को बोलता है चाबी दो नहीं तो तुम लोग अंदर करवा देंगे। हम औरत है, लेकिन मेरे को 25 आदमी जो सिख समुदाय के वो लोग गुंडागर्दी करता है, उन लोग के सामने मेरे को बेइज्जती किया जाता है। हम लोग जाते हैं तो छोटा छोटा जो पुलिस लोग हैं, जो छोटा वो लोग समझते हैं, लेकिन बड़ा बाबू नहीं समझते। बड़ा बाबू और हम लोग बेइज्जती करते हैं, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर आए एसपी। कल क्या हुआ था, कल हम अपना दुकान को साफ़ सफाई करके अपना कुछ काम करवा रहे थे कि बंद रहता है, इसी के लिए लोग अटैक करता है। बार बार रात को आके हम लोग का ताला तोड़ देता है। कौन लोग करता है? ये राजेश अग्रवाल, कभी संजय अग्रवाल, कभी राजेश अग्रवाल, ये लोग आके रात का अंधेरा में ताला तोड़ देता है। मेरे घर के सामने रात को 9 बजे अड्डा जमाता है, दारू पीता है। हम लोग डर से हम लोग का निकलना। ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस ने जेल में बंद कैदियों को मतदान का अधिकार देने की मांग की है। इसे लेकर कॉन्फ्रेंस के एक प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को राज्य निर्वाचन आयोग के नाम 4 सूत्री मांग पत्र सौंपा है। जल्द से जल्द इस पर विचार करने की मांग की है। इसके जरिए जेल में बंद कैदियों को मताधिकार देने, झूठा घोषणा पत्र और वादा करने वाले नेता और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। इस संबंध में झारखंड ह्यूमन राइट्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक 5 वर्ष में जनप्रतिनिधि की समीक्षा होनी चाहिए। अगर उनका वादा झूठा साबित होता है तो उस उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से वंचित किया जाना चाहिए। जीतने वाले जनप्रतिनिधि का प्रत्येक साल रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए और अगर वह चुनाव जीतकर जनता का ध्यान नहीं रखते तो किसी दूसरे को मौका देना चाहिए। उन्होंने निर्वाचन आयोग को मांग पत्र भेजकर 4 बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट कराया है। हम लोगों ने 4 मांगे रखी है राज्य निर्वाचन आयोग के नाम से, जिसमें सीनियर सिटीजन और दिव्यांगों को वोट का अधिकार मिले। जो जेल में कैदी बंद है, जब वो चुनाव लड़ सकते हैं तो वो चुनाव में मतदान क्यों नहीं कर सकते, उनको मतदान का अधिकार मिलना चाहिए। तीसरा हम लोगों ने रखा है झूठा घोषणा पत्र और वादा करने वाले नेता प्रतिनिधि का समीक्षा हो 5 वर्ष में, जिसका भी होना चाहिए। और अगर उनका झूठा पाया गया वादा या घोषणा पत्र को, तो उस पार्टी को और उस नेता को चुनाव लड़ने से वंचित करना चाहिए। चौथा में हम लोगों ने रखा है वापसी का अधिकार मिलना चाहिए जनता को। अगर प्रतिनिधि उनका ध्यान नहीं रखते हैं चुनाव जीत करके, तो साल में उनका एक रिपोर्ट कार्ड बनना चाहिए। अगर वो फेल होते हैं तो दूसरे जो नेक्स्ट नंबर में होंगे उनको मौका मिलना चाहिए। वहीं चक्रधरपुर थाना अंतर्गत पवन चौक के पास मंगलवार को तेज रफ्तार 2 बुलेट बाइक की आपस में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस दुर्घटना से 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। हालत गंभीर होने पर दोनों को रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक नकटी के नवादा गांव निवासी रामराई गागराई एवं चांदमारी निवासी मनमीत सिंह सरदार दोनों बुलेट बाइक में सवार होकर शहीद भगत सिंह चौक से पवन चौक की ओर जा रहे थे। इस दौरान पवन चौक के पास जाम लगा हुआ था। जाम से निकलने के लिए बाइक सवार मनमीत सिंह सलूजा कॉम्प्लेक्स के पास सड़क में बने डिवाइडर को क्रॉस करते हुए रॉन्ग साइड में घुस गया, जिससे विपरीत दिशा से आ रही अन्य बुलेट बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। इस दुर्घटना से मनमीत सिंह सरदार व रामराई गागराई गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जाता है कि दोनों को सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोट लगी है। वहीं दोनों बाइक भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। इधर घटना की सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और दोनों बाइक को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सूचना मिलने पर परिजन अनुमंडल अस्पताल पहुंचे और एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हुए दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर ले गए। और चक्रधरपुर के पोटका स्थित निमडी में मंगलवार को श्री श्री काकटपुर मां मंगला पूजा का आयोजन धूमधाम से किया गया। इस अवसर पर प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। तत्पश्चात मंदिर परिसर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा बोरदा पुल नदी घाट पहुंची, जहां पुजारी गौरंग नंदा द्वारा विधिवत पूजा अर्चना की गई।
इसके बाद श्रद्धालुओं ने कलश में जल भरकर मंदिर की ओर प्रस्थान किया। कलश यात्रा बोरदा पुल नदी घाट से निकलकर मेन रोड ओलीडी पोटका पेट्रोल पंप होते हुए मंदिर परिसर पहुंची, जहां कलश स्थापित कर नवनिर्मित मंदिर में मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इधर पूजा समाप्त होने के पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। मालूम हो कि वर्षों से मां मंगला की पूजा प्लास्टिक छावनी करके भक्ति भोला मुख द्वारा किया जा रहा था। काफी वर्षों बाद माता के आशीर्वाद से मंदिर का निर्माण हुआ है। इस मौके पर काफी संख्या में मंगला परिवार के सदस्य एवं श्रद्धालु भक्त मौजूद थे। आज मंगला मंदिर उद्घाटन हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा भी है ना। प्राण प्रतिष्ठा उसके लिए हम लोग कलश ले यात्रा निकाल गए। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।